मुझे नहीं लगता आप लोगों को किसी ने भी ये बात बताई होगी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि भाई जब ये भगवान देता है ना छप्पर फाड़ के ही देता है। भाई अपने इस लौंडे को ही देख लो, कुछ समय पहले इसके पास में एक भी गर्लफ्रेंड नहीं थी, मतलब कोई भी इसके आसपास में भी नहीं घूमती थी लड़की। लेकिन अचानक से लौंडे के पास एक सुंदर लड़की आ जाती है, उसके बाद दूसरी लड़की आ जाती है और अब तीसरी भी आने वाली है। कौन सोच सकता था ये बात। सो तो यार रिजिकल केयरटेकर के एक और पार्ट में आप लोगों का स्वागत है। और इस पार्ट में हमको बहुत सी चीज़ें पता चलने वाली है, यानी कि ईशुकी के बचपन की स्टोरी, कि उसके बचपन के दोस्त से वो कैसे अलग हुआ, साथ ही साथ में वो उससे कैसे मुलाकात करता है और उसकी सोशल लाइफ को कैसे इंप्रूव करता है। और साथ ही साथ में फैन सर्विस तो आपको भर के मिलने ही वाली है। लेकिन अगर आप लोगों ने पहले वाले पार्ट्स नहीं देख रखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप उनको पहले देख लो, नहीं तो शायद से आपको स्टोरी समझ में नहीं आएगी। और अगर आप लोगों ने देख रखे हैं तो कोई बात ही नहीं है। चलो शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में हमको यहाँ पर नारिका दिखाई जाती है जो कि स्पोर्ट्स खेल रही होती है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। भाई सभी लोग उसको देखते ही रह जाते हैं। और केरन यहाँ पे सुगी को बताती है कि उस लड़की का नाम मियाकोजिमा नारिका है, जो कि स्कूल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। हाँ भले ही वो हिना को इतनी पॉपुलर नहीं है, लेकिन उसको यहाँ पे सभी लोग पसंद करते हैं। स्कूल में सभी लोग उसको कूल ब्यूटी नाम से जानते हैं, लेकिन वो किसी और चीज़ से यहाँ पे फेमस है। और वो ये है कि जब भी कोई इंसान उससे बात करने जाता है वो अजीब ही एटीट्यूड दिखाती है उस इंसान को, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो ये समझते हैं शायद से नारिका एक याकुजा यानी कि गैंगस्टर फैमिली से है। और अपने लौंडे को याद आता है कि हाँ हिना को डैड ने भी उसे यही बोला था कि तुम मियाकोजिमा की जो लड़की है यानी कि नारिका उससे दूर रहो। भाई इस समय नारिका अपने लौंडे को इतने लंबे समय के बाद देखने के बाद में इतनी ज़्यादा खुश है कि इस जगह वो रो रही है कि मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया था। अब स्टोरी को जानने के लिए आपको पास्ट में जाना पड़ेगा। पास्ट में कुछ बात ऐसी है कि अपने लौंडा बचपन में एक बार मियाकोजिमा की जो मेंशन है ना उसमें गया था, क्योंकि इनकी फैमिली में थोड़ी बहुत लड़ाई चल रही थी उस समय पे। अब मियाकोजिमा स्ट्रीट में तो ये लोग आ जाते हैं, लेकिन कई लोगों को ये पसंद नहीं था कि ये लोग यहाँ पर वापस आ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से अगर ये लोग यहाँ पर रहेंगे तो इससे नारिका पर बुरा इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि नारिका इस समय हेड की बेटी थी। अब मेंशन में घूमते घूमते हमने लौंडे को एक लड़की की आवाज़ आती है जो कि ट्रेनिंग कर रही होती है। जब वो अंदर जाता है तो वहाँ पर नारिका ट्रेन कर रही होती है, और जैसे ही वो देखती है कि वो अंदर आ चुका है वो पूछती सबसे पहले कि तुम कौन हो। ईशु की अपना इंट्रोडक्शन देता है कि मैं ईशु की तो मना रही हूँ और मैं यहाँ पर रहने कुछ दिन के लिए आया हूँ। अब नारिका उससे कहती है मुझे सर्वेंट ने सब कुछ बता दिया कि तुम यहाँ पर रहने आए हो, तुम यहाँ पर फ्री में रहने की सोच रहे हो, लेकिन मुझे कमज़ोर लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं है, तो तुम आज से मेरे लिए काम करोगे। अब वो नारिका का यहाँ पे ध्यान तो रखने लग जाता है, लेकिन बाद में उसको पता चलता है कि नारिका अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग दिखाती है ना, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं। मतलब कि एक कॉकरोच देख लिया तो वो बेचारी डर जाती है, मम्मी पापा चिल्ला देते हैं तो वो रोने लग जाती है। और जब भी ऐसा कुछ होता है वो हमेशा ईशु के पास जाती है रोते रोते, और अपना ईशु की उसको हमेशा शांत कराता है। तो एक समय पे नारिका उससे कहती है कि ईशु की तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम कॉकरोच से नहीं डरते हो, मम्मी पापा से भी तुम डांट खाने के बाद में रोते नहीं हो। सच में मैं भी स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ, क्योंकि मियाकोजिमा की मैं इकलौती बेटी हूँ और मैं भी अपने फैमिली मेम्बर में सबसे स्ट्रॉन्ग बनना चाहती हूँ। अब नारिका को हमेशा यही बताया गया है कि बाहर की दुनिया बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और वो अपने आप को यहाँ पे एक डरपोक मानती है, क्योंकि उसने आज तक हिम्मत ही नहीं की खुद से बाहर जाने के लिए। और एक तरीके से उसको मना भी किया जाता है, बाहर वो नहीं जा सकती है, लेकिन फिर उससे कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं तुमको बाहर ले जाऊँगा। अब भाई वो परमिशन लेके तो ये ऐसा कर नहीं सकता था, तो वो लोग क्या करते हैं छुप छुप कर बाहर जाने लग जाते हैं, और कई दिनों तो वो ऐसे करके घूमते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद ही फैमिली हेड को पता चल जाता है इसके बारे में, और फैमिली हेड क्या करता है यीशु की मॉम को और यीशु की वो फैमिली से बाहर निकाल देता है, मतलब स्टेट से बाहर निकाल देता है। और जब अपना लौंडा वहाँ से जा रहा होता है तो नारिका उससे बोलती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगी, और ये उनकी आखिरी मुलाकात थी। अब उसके बाद में लोग अब मिलने, इस वजह से ही नारिका इतनी ज़्यादा खुश है कि वो यहाँ पर रोने लग जाती है लिटरली। वो इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है कि उसके पैर सुनने पड़ जाते हैं रोते रोते। इसलिए उसको फिर वहाँ पर नर्स के ऑफिस में ले जाता है, और नर्स उससे बोलती है कि कुछ रेस्ट करोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसलिए बोलता है ठीक है मैं चलता हूँ, लेकिन नारिका उसको जाने नहीं देती, कहती है कि कुछ देर और रुक जाओ। उसके अंदर अभी भी एक आदत नहीं गई है कि वो लोगों से बात नहीं कर सकती, और दोस्त अभी तक उसकी एक भी नहीं बने हैं। तो लौंडा समझ जाता है, मतलब कि स्कूल में इतने भी लोग उसके बारे में जो भी सोचते हैं ना वो सब कुछ गलत सोचते हैं। अब बात कुछ ऐसी है, नारिका की जो फैमिली है मतलब मियाकोजिमा, वो हमेशा से ही वॉरेट ट्रेडिशन फॉलो करते हुए हैं, जिसके वजह से वो लोग मार्शल आर्ट को बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि वो लोग लड़ाकू टाइप के ज़्यादा हैं, इसलिए उनको हमेशा से ही ऐसे दबंग टाइप का देखा जाता है। अभी तो उसकी फैमिली जो कि मार्शल आर्ट्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और टाइप उनका माइंड सेट है। दूसरी तरफ नारिका, उसको लोगों के बीच में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मतलब कि अगर वो दो लोगों के बीच में खड़ी हो जाएगी वहीं पे वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाएगी और कुछ बोल ही नहीं पाएगी। इस वजह से लोग उसको गलत समझने लग गए हैं। अब नारिका चाहती है इसकी उसकी इस जगह पर बात करें, लेकिन तभी यहाँ पे सीजन का कॉल आ जाता है, और सीजन उससे पूछते कि इस समय पर तुम कहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हारी लोकेशन हिना को मैडम से दूर है। तो वो बताता है कि इस समय मैं किसी स्टूडेंट की मदद कर रहा हूँ, तो उसको बता दिए कि दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी ड्यूटीज़ को भी तुम्हें याद रखना होगा।
अब वो नारिका के पास वापस आता है, उससे बोलने के लिए मैं कि जा रहा हूँ, लेकिन नारिका उससे पूछती है कि तुम इस जगह पर आखिरकार कर क्यों रही हो, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्कूल है और ईसुगी शायद से इसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे अपना लौंडा कुछ बोल नहीं सकता है, इस वजह से ना बोल के ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। तो नारिका उससे सिर्फ एक सवाल पूछती है कि तुम फिर से कहीं गायब तो नहीं हो जाओगे, और लौंडा अपना सिर्फ और सिर्फ उसको एक ही जवाब देता है कि चिंता मत करो, तुम मुझे फिर से मिलोगी। तो वो उससे बोलती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है, लेकिन उससे पहले मेरा सर सहला के जाओ, क्योंकि बचपन में हमेशा ईसुगी ऐसा ही करता था। तो ईसुगी अपना लौंडा कर देता है ऐसा, उसका सर सहलाने लग जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे हिना को आ जाती है और वो पूछती है यहाँ पर चल क्या रहा है। अब दोनों यहाँ पर डर जाते हैं और ईसुगी बोलता है वो कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पे उसकी मदद करने आया था। नारिका बताती है कि मेरे पैर में चोट लगी थी, वैसे ईसुगी मेरी मदद करने के लिए मुझे यहाँ पर लेकर आया था। तो हिना को बोल दिया अगर वो तुम्हारी मदद कर रहा तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारा सर क्यों सहला रहा था। अब भाई यहाँ पे बिल्कुल ही वो चौंक जाता है कि इसे मैं क्या बोलूँ। अब नारिका समझ जाती है कि बातों को छुपाने का और मतलब तो है नहीं, तो वो बता देती है कि 10 साल पहले मैं और ईसुगी एक दूसरे को जानते थे। ईसुगी एक्चुअली मेरे घर में रहने के लिए आया था और हम बचपन के दोस्त हैं, और वो मेरा केयरटेकर हुआ करता था। और नारिका उससे बोलती है कि अगर तुम चाहो तो फिर से मेरे घर में वापस आ सकते हो और फिर से मेरा केयरटेकर बन सकते हो। लेकिन तभी यहाँ पे हिना को उन दोनों के बीच में आ जाती है और नारिका से बोलती है कि ऐसा अब नहीं हो सकता है, क्योंकि अब ईसुगी मेरे घर के लिए काम कर रहा है। अब यहाँ पे वो चौंक जाती है कि इस समय में ये बोल क्या रही है, तब जाके हिना को उसको बता दी कि इस समय पे वो मेरे घर पे काम कर रहा है, मतलब कि मेरी देखभाल कर रहा है। नारिका को ये बात नहीं आता और वो बोलती है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि इससे पहले मेरा केयरटेकर हुआ करता था। लेकिन हिना को उससे बोलती है मुझे तुम्हारे पास्ट के बारे में नहीं पता है, लेकिन पास्ट कोई मैटर नहीं करता है, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन ये है कि इस समय ईसुगी मेरा केयरटेकर है और मेरे फैमिली के लिए काम कर रहा है। अब क्योंकि नारिका भी थोड़ी थोड़ी रिकवर वहाँ पर होते हुए दिख रही थी, तो वो दोनों वहाँ से जाने लग जाते हैं। और लौंडा बोलता है सॉरी नारिका, लेकिन इस समय मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वो हिना को से पूछता है कि तुम बीमार तो हो नहीं, तो तुमने झूठ क्यों बोला। तो वो बताती है कि वो बीमार नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो स्कूल में घूमते घूमते वो रास्ता भटक जाती है। तो एक स्टूडेंट से वो ये कहती है कि वो बीमार है, ताकि वो स्टूडेंट उसको नर्स ऑफिस में छोड़ कर आ जाए, और नर्स ऑफिस में ये दोनों उनको मिल जाती है। यीशु की माफ़ी मांगता है कि मेरे वजह से तुमको इतनी चिंता हुई, लेकिन वो ये पूछता है कि तुमने नारिका को ये क्यों बताया कि मैं तुम्हारा केयरटेकर हूँ, क्योंकि ये बात तो सभी से सीक्रेट रखनी थी ना हमको। तो हिना को यहाँ पे बोलती है पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बात उसको बता देनी चाहिए। अब यीशु के यहाँ पे सोचता है कहीं हिना को यहाँ पे जलन तो नहीं हो रही थी, लेकिन उसे याद आता है कि भाई हिना को तो ऐसी लड़की है ही नहीं जिसको जलन हो सकती है, तो वो यहाँ पे भूल जाता है इस बात को। लेकिन हिना उससे पूछती है कि यीशु की एक्चुअली में तुम केयरटेकर हो किसके। लेकिन यहाँ पे लौंडा अपना सीधा जवाब देता है कि इस समय मैं तुम्हारा केयरटेकर हूँ। ये बात सुन के उसको अच्छा तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फिर वो बोलती है चलो ठीक है, अब दोनों मिलकर साथ में सीजन से डांट खाएंगे। यानी अपना लौंडा सोचता है कहीं वो यार मुझे काम से नहीं निकाल दे, लेकिन सीजू ने बोलती है कि मैं तुम्हें काम से नहीं निकालूँ, क्योंकि इसमें गलती ही ना मैडम की भी थी और हमारी भी कुछ गलती थी, क्योंकि हम लोगों को अपने रिसर्च में यही पता नहीं चल पाया कि तुम और नारिका एक दूसरे को पहले से जानते हो, और मियाँ को जिमा मेंशन में तुम्हारा थोड़ा बहुत रिलेशन है, क्योंकि अगर हम लोगों को ये पता होता हम इस चीज़ के बारे में पहले ही सोच के रखते और प्लानिंग करके रखते। तो हिना को के डैड को वो ये पूरी की पूरी सिचुएशन तो समझा देगी ठीक से, लेकिन वो ईसुगी को बोलती है कि नारिका को तुम समझा देना कि केयरटेकर वाली इस बात को वो स्कूल में किसी को ना बताए। मतलब कि लौंडा अपना किसी तरीके से यहाँ पे डांट खाने से तो बच गया है। लेकिन सिजू ने उससे पूछ दिया कि हिना को इस समय तुमसे इतना चिपक क्यों हो रही है। लौंडा बोलता है काश कि मुझे पता होता है, लेकिन हिना को खुद बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे सर को सहलाओ। एंड लौंडा सर को सहलाता है तो बेचारी को बहुत ज़्यादा पहना रहा था वो। वाह। और अगली सुबह हम देखते हैं कि अपना लौंडा इस समय पे स्कूल की सबसे सुंदर लड़कियों के साथ में टी पार्टी कर रहा है। अब ये कैसे हुआ। तो शुरुआत कुछ ऐसी हुई थी कि अपना लौंडा जब छुट्टी करके घर जा रहा होता है तो काजू या कैरन उससे पूछती है क्या क्या तुम आज फ्री हो। लौंडा बोलता है हाँ मैं आज फ्री हूँ। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि आज हम एक टी पार्टी करेंगे और अगर तुम चाहो तो अपने दोस्तों को भी बुला सकते हो। और जैसे हिना को पता चलता है कि ईसु की एक टी पार्टी में जाने वाला है, हिना को भी बोल दी थी कि मैं भी जा रही हूँ। अब लौंडा बोलता है यार मुझे तो सीजन ने परमिशन दे रखी है टी पार्टी की, लेकिन क्या आप जा सकती हो। तो हीना को बोलती है ठीक है मैं भी अभी अभी परमिशन ले रही हूँ, और वो तुरंत किसी जने को कॉल कर दी और बोल देती है कि मैं भी इसके साथ में टी पार्टी जा रही हूँ। भाई इसे परमिशन लेना नहीं कहते हैं, इसको ऑर्डर देना कहते हैं। और सीजन भी हाँ कर देती है। इसके बाद में सुगी नारिका के पास में जाता है और वो बोलता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अब नारिका इस समय अभी भी गुस्सा थी, तो उसको वो बताता है कि एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हिना को की जो कंपनी है ना, कौनहारा कंपनी है, मेरे डैड उसी में से एक कंपनी के एक तरीके से उन पर काम करते हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो मुझे अडॉप्ट कर लेंगे और मुझे हाई सोसाइटी की जो स्टडीज़ है ना उसमें मदद करेंगे।
लेकिन वो ये नहीं चाहता है कि इसके बारे में किसी को भी पता चले, तो वो नारिका को बोल देता है प्लीज़ इसके बारे में किसी को भी मत बताना। अब नारिका तो यहाँ पे मान जाती है, तो वो उससे बोलता है कि एक्चुअली मैं एक टी पार्टी करने वाला हूँ, तो क्या तुम उसमें आना चाहती हो? और हाँ, नारिका आना चाहती है। वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि भाई उसका बहुत लंबे समय से सपना था कि वो एक टी पार्टी में जाए, लेकिन कभी वो इन्वाइट कर ही नहीं पाई किसी को, क्योंकि उसकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी है। और इसके बाद हम प्रेजेंट में रहते हैं, जहाँ पर ये लोग टी पार्टी अटेंड करें, लेकिन काजली और किरण यहाँ पे सरप्राइज हो जाते हैं कि उनके सामने इस समय पे स्कूल की सबसे पॉपुलर लड़कियाँ बैठी हुई हैं, नारिका, मीरे और साथ ही साथ में हीना को। तो वो अपने ईशु की तो पूछती है भाई ये कैसे हुआ, तू इन तीनों को कैसे जानता है? लेकिन अपन लौंडा भाई बोलता है कि यार बस हो गई किसी तरीके से जान पहचान। अब इसके बाद में सब एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, और टेक्नोलॉजी मेरे यहाँ पर साफ बोल देती है कि भले मेरी फैमिली स्टेटस बड़ी है, लेकिन तुम लोगों को बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे नॉर्मली बात कर सकते हो। हिना को भी यहाँ पे ऐसा ही कहती है, और नारिका को देख के ऐसा साफ दिख रहा था कि यहाँ पे अभी वो थोड़ी बहुत नर्वस है, तो इस चुकी उससे बोलता है कि नारिका तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। काजुयार किरण यहाँ पे ये बोलता है तुमने अभी भी मियाकोजिमा को उसके फर्स्ट नेम से बुलाया, और जापान में एक दूसरे को लोग फर्स्ट नेम से तब बुलाते हैं जब वो एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं, यानी कि अच्छी तरीके से दोस्त हैं वो लोग। तो वो लोग इसी बात से थोड़ा सरप्राइज थे, तो नारिका उसको बता दी गई एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि हम 10 साल पहले मिले थे, और हम लोगों ने बचपन एक तरीके से साथ में ही बताया, और इसी वजह से इस लोगी ने मुझे इस टी पार्टी पे भी इन्वाइट किया है। अपन लौंडा भी यहाँ पे बताता है कि नारिका के बारे में स्कूल में लोग जो भी सोचते हैं ना, बिल्कुल भी गलत सोचते हैं, क्योंकि नारिका अपना ज़्यादातर टाइम घर पे अकेली ही स्पेंड करती है, मतलब अकेली ही रहती है, उसके वजह से उसे लोगों से बात करना ठीक से आता नहीं है, इस वजह से वो नर्वस हो जाती है और लोग उसके बारे में कुछ गलत ही सोचते हैं। अब इसके बाद में नारिका भी थोड़ा बहुत ओपन होने लग जाती है, और मीरे भी उससे थोड़ा बहुत बात करने लग जाती है, और एक्चुअली मीरे को ना स्टार्टिंग से ही पता था कि नारिका कुछ ऐसी ही नहीं है, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टिगेट किया था, भाई उसकी बड़ी फैमिली है तो उसको थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी, और वो उससे बोल दे कि मुझे पता है कि तुम स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा माहिर हो। वो बोल दे कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, तो वो बता दे ऐसा स्कूल में कौन होगा जो कि ये नहीं जानता होगा कि नारिका तुम स्पोर्ट्स में अच्छी हो। उसके बाद में किरण भी उससे पूछती है कि मियाकोजिमा-सान आप अपने खाली टाइम में क्या करती हो? तो वो बता दें कि खाली टाइम में ज़्यादातर मैं अपनी वर्कआउट करती हूँ, यानी ट्रेनिंग करती हूँ, क्योंकि हमारे घर में खुद का ही डोजो है। इसके बाद में ये आपस में बहुत सारी बातें करते हैं, और इनकी दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है, और जब ये लोग घर जा रहे होते हैं तो मीरे यहाँ पे हिना को से बोलती है कि ये मेरे साथ पहली बार था जो कि ऐसे टी पार्टी में मैं गई थी, लेकिन हाँ मैं ये बोलूँगी ये बुरा एक्सपीरियंस नहीं था, मतलब कि वो यही कहना चाहती है उसे अच्छा लगा। और हिना को भी बोलती हाँ चलो एक बार फिर से ऐसा करेंगे। इसके बाद में नारिका भी बोलते ठीक है मैं भी चलती हूँ, लेकिन इसलिए बोला तुमको कोई लेने नहीं आ रहा है। अब बात कुछ ऐसी है कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, तो यूसुकी बोलता है ठीक है तो एक काम करता हूँ मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ के आ जाता हूँ। और क्योंकि सीजन को भी इससे कोई परेशानी नहीं थी, तो ये लोग ऐसा ही करते हैं। अब आखिरकार यहाँ पे नारिका थोड़ी बहुत रिलैक्स कर पाती है, और यूसुकी मुझसे बोलता है कि तुमने आज बहुत ज़्यादा मेहनत करी क्योंकि तुम उन लोगों से आज बात भी कर पाई। तो वो बता दें ये सब सिर्फ और सिर्फ इत्सुकी की वजह से ही हो पाया है, क्योंकि अगर इत्सुकी उसे यहाँ पर लेकर नहीं आ पाया तो उसे आज का दिन मौका ही नहीं मिल पाता, और वो ये समझती है कि आज का दिन इकलौता ऐसा दिन है जिसकी वजह से वो शायद से आगे जाके बढ़ सकती है। लेकिन पर फिर वो यह बोलती है कि ये अभी भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी पसंद नहीं आ रहा है कि इत्सुकी ही नागो का केयरटेकर है, क्योंकि इतने दिनों बाद तो इत्सुकी उसे मिला और आके उसको पता चलता है कि वो किसी और का केयरटेकर बन चुका है, तो ये बिल्कुल भी उसे अच्छा नहीं लग रहा था। तो वो उससे पूछती है आखिरकार तुम उनके घर में कितने दिनों तक रहने वाले हो? अब लौंडा बोलता है ये सब बात तो मुझे पता नहीं है। तो वो उससे बोलती है जैसे ये सब खत्म हो जाए तो तुम मेरे घर में रहने आ सकते हो। अब वो यहाँ पर बोल तो देता है कि हाँ मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, लेकिन उसकी बातों को सुनकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इन बातों पर सीरियस है, और ये बोल के अपने लौंडे से खिसक लेता है। लेकिन हाँ नारिका इस बात को ऐसे तो छोड़ने वाले नहीं है, तो नारिका आगे क्या क्या करने वाली है ये तो आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएगा। सो इसी के साथ में ये वीडियो खत्म होती है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही है तो आपको सामने प्लेलिस्ट दिख रही होगी, उसको क्लिक करोगे तो बाकी के एपिसोड भी आपको मिल जाएंगे। सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।